ये उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती जी ने उनसे बोला, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिव जी हंसकर बोले, हे देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना? भला कोई जोगी भी कभी सवारी करता है? पार्वती जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब आप अपने शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे पद पर चलते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु वह जिद पर अड़ी रहे। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती जी को स्वीकार नहीं था, परंतु वह शिवजी के लिए वाहन सवारी चाहते थे। अब भोले भंडारी चिंतित हुए, भला वाहन किससे बनाए? उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवता तक उनका संदेश पहुंचाया। सभी देवता घबरा गए कि कहीं हमारा वाहन ना ले। सभी देवताओं ने कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में ही बैठे रहे। पार्वती जी उदास थी। शिवजी ने देखा कि कोई देवता नहीं पहुंचे। उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जानवर आ गए। शिवजी ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए। बोलो, कौन बनना चाहेगा मेरा वाहन? सभी जानवर खुशी से झूम उठे। छोटा सा खरगोश फुदक कर आगे आया और भगवान, मुझे अपना वाहन बना लो, मैं बहुत मुलायम हूँ। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते तेरी जरूरत कैसी हुई सामने आकर बोलने की? बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। शेर हाथ जोड़ के बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। जंगली सुअर कौन सा कम था, वह अपनी थुथन हिलाते हुए कहने लगा, शिवजी, मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। कहकर वह अपने शरीर की कीचड़ चाटने लगा। कस्तूरी हिरण ने नाक पर हाथ रखकर और बोला, छी, कितनी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से, मेरी पीठ पर शिवजी सवारी करेंगे। उसी तरह सभी जानवर अपना अपना दाव जताने लगे। शिवजी ने सबको शांत कराया और बोला, कुछ ही दिनों बाद मैं सब जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे लाके देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वही खड़ा था। उस दिन के बाद से वह छिपकर शिवजी पार्वती जी की बातें सुनने लगा। घंटों भूखे प्यासे की परवाह किए बिना वह छिपा रहता। एक दिन उसे पता चल गया कि शिवजी बरसात के मौसम में सूखी लकड़े मांगेंगे। उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली। बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया। ऐसे में शिवजी ने लकड़ियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बैल गया और बहुत सारी लकड़ियां लाके दे दी। भगवान शिवजी बहुत पसंद हुए। मन ही मन वो जानते थे कि बैल ने उनकी सारी बातें सुन ली, फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। सारे जानवर उनकी और माँ पार्वती जी की जय जयकार करने लगे।